मेरा उम्मीद है कि इस बार हर बार की बात इस बार भी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और जो बिहार के विकास का रफ्तार है वो निरंतर जारी रहेगा। हमारे भविष्य का विकास, हमारे बच्चों के भविष्य का विकास, तमाम ये बातें होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप जिनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आपके पास बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष, बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के गार्जियन अब आप कुछ ही क्षणों में आपके बीच आने वाले हैं। जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत करें। जय नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? कमल छाप जहाँ रहेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा? तीर छाप जहाँ रहेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा? कमल छाप जहाँ रहेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 विजय सिन्हा जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 लखीसराय विधानसभा की जनता जिंदाबाद, 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 सूर्यगढ़ा विधानसभा की जनता जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 लालन बाबू जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 लालन बाबू जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष जिंदाबाद, 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 लालन बाबू जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 विजय सिन्हा जिंदाबाद, 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 विजय सिन्हा जिंदाबाद, 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 रामानंद मंडल जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष जिंदाबाद, 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 विकास पुरुष जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 ललन बाबू जिंदाबाद, 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 ललन बाबू जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद संजय झा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विकास पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हलसी की जनता जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हमारे मंच पर विराजमान हो चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं मनोकामना सिद्धि मां वैष्णो दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हमारे विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी का जोरदार ताली से स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे लखीसराय के विकास पुरुष आदरणीय कैबिनेट मंत्री सह लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू को मैं इस मंच से स्वागत करता हूं। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। मंच पर उपस्थित बैठिए ना। मंच पर उपस्थित हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय झा जी का इस मंच के साथ आपका इस हलसी के धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन के लखीसराय विधानसभा के प्रत्याशी माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को इस पावन धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन के जदयू उम्मीदवार सूरजगढ़ा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय रामानंद मंडल को इस पावन धरती पर अभिनंदन स्वागत करता हूं। एवं तमाम यहां उपस्थित सभी एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को मैं इस मंच से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। एवं तमाम यहां उपस्थित हलसी प्रखंड के तमाम जनता एवं कार्यकर्ता आप सभी को इस मंच से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आपकी अटकलें दूर हुई और जिसके इंतजार में थे अब हमारे मंच पर उपस्थित हैं। आप एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें और हमारे दोनों एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी माननीय का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और बड़ा वाला माला से सभी पांचों दल के एनडीए गठबंधन के जिला अध्यक्ष। और अब मैं बुलाना चाहूंगा, ज्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, हमारे पांचों जिला अध्यक्ष हैं और माननीय आदरणीय विकास पुरुष जिला परिषद अध्यक्षा को माला पहनाकर सम्मानित किए हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। यहाँ हमारा विजन है, माननीय का विजन है, नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। तो मैं अब अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा बीजेपी जिला अध्यक्ष
मैं अब बुलाना चाहूंगा, समय के अभाव देख मैं सूचगढ़ा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय रामानंद मंडल जी आए और अपनी बातों को रखें। आज सबसे पहले हम जिनके इंतजार में आप लोग बहुत देर से यहाँ उपस्थित थे, हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ उपस्थित हमारे यहाँ के मुंगेर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद सह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, यहाँ उपस्थित हमारे जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी के जिला प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, और यहाँ उपस्थित हमारे लखीसराय विधानसभा के माननीय विधायक सह बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, और इसके बाद यहाँ उपस्थित हमारे पांचों दलों के जिलाध्यक्षगण, सामने उपस्थित हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं एवं बहनों। आज विशेष हमको भाषण नहीं देना है क्योंकि हम लोग के गार्जियन सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा कि लखीसराय जिले में 2 विधानसभा है, एक लखीसराय एक सूचगढ़ा विधानसभा। मैं आप यहाँ उपस्थित तमाम जनता जनार्दनों से मैं यही नम्र निवेदन करूंगा कि दोनों एनडीए की प्रत्याशी जो यहाँ हैं उनके लिए आप अपना आशीर्वाद दें ताकि यहाँ से दोनों सीट एनडीए के पक्ष में जाए। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिएगा और हम लोग दोनों आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। यही बोल के अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे यहाँ, और मैं अब अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा लखीसराय विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी भाजपा से और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी आए और अपनी बातों को रखें। भारत माता की। आज हमारे बीच बिहार के नवनिर्माण करने वाले, विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाले, जिनके नेतृत्व में 20 साल सुशासन स्थापित हुआ है और विकास की गति बढ़ी है, परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बड़े भाई ललन बाबू, हमारे बीच जदयू के प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई संजय झा जी, सूचगढ़ा के प्रत्याशी रामानंद मंडल जी, सभी सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी एनडीए के कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की जनता जो मतदाता मालिक है, मैं बता दूं कि पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी और ललन बाबू के नेतृत्व में विधायक बना था। ये सफर आज श्रद्धेय सुशील जी नहीं है, ये सफर की शुरुआत और इनके नेतृत्व में इन्होंने हमेशा उत्साहित किया। विधानसभा अध्यक्ष में भी शताब्दी स्मृति स्तंभ हो या उप मुख्यमंत्री के रूप में आज फिल्म नीति हो या माइंस नीति हो या अनुरक्षण नीति हो, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कैबिनेट में उत्साहित करके अच्छे कार्य का प्रेरणा देते हैं और अच्छे लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। आज 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जो अराजकता, बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहता है, ये राजद कांग्रेस की मानसिकता, उसमें लौट नहीं पाए बिहार, वो भ्रम का वातावरण बना रहा है। हम चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बढ़ने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों का संकल्प है कि हम सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। और बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया है, बिहारी को पलायन के लिए जिसने विवश किया, बिहार को जिसने बर्बाद किया,
उससे बिहार को मुक्त करना है। और ये मुक्ति के लिए आपसे निवेदन है कि 3 नंबर कमल छाप पर बटन दबाकर हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करें। यही आग्रह, यही निवेदन है। भारत माता की। अब मैं बुलाना चाहूंगा लखीसराय के विकास पुरुष, मुंगेर के विकास पुरुष, कैबिनेट मंत्री आदरणीय ललन बाबू। जोरदार ताली से स्वागत करें। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, सूरजगढ़ा के जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के उम्मीदवार श्री रामानंद मंडल जी, मंच पर उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और यहाँ उपस्थित एनडीए के अन्य सभी सम्मानित नेतागण और भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, लखीसराय जिला का मैं सांसद भी हूं और सांसद होने के नाते आज मैं लखीसराय हलसी की धरती पर बिहार के विकास पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 नवंबर 2005 को मैं 2004 से यहाँ का सांसद हूँ। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र हमारे क्षेत्र में था जब हम बेगूसराय क्षेत्र के सांसद थे और उस समय का लखीसराय और आज का लखीसराय मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि लखीसराय जिला की तस्वीर आपकी सरकार ने बदल दी और आज लखीसराय जिला विकास के रास्ते पर इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि लोग इसकी कल्पना भी नहीं की थी। जब हम सांसद बने थे लखीसराय जिला में एक सड़क नहीं था कहीं। 90% गांव सड़क से अलग था। कानून व्यवस्था का कोई अता पता नहीं था। लखीसराय जिला में एक गिरोह था। वह गिरोह पूरे बिहार में जो अपहरण होता था, जो लालू जी के और राबड़ी जी के राज में अपहरण का उद्योग चलता था, उस अपहरण को खरीदने वाले लोग लखीसराय की धरती में खरीदते थे और दियारा में रखते थे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम सबों को इस बात का गर्व होता है, हम सबों को इस बात का गर्व है लखीसराय की आपके नेतृत्व में और आपकी पार्टी में हम लोगों ने काम किया और लखीसराय ही सही पूरे बिहार को आपने विकसित करने का काम। आज लखीसराय जिला में कोई डरता नहीं है। लखीसराय के जिला में कोई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे भोर में भी कहीं से कहीं कोई जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा जब हम लोग समता पार्टी बनाए थे और शेखपुरा से लखीसराय आ रहे थे, शेखपुरा से लखीसराय आने में 3.5 घंटा का समय लगा था और आपने कहा था कि कितना दूर है। आज शेखपुरा से लोग लखीसराय 28 मिनट में आते हैं। यह परिवर्तन हुआ है आपके राज में। किसी भी कोई भी गांव आज 99% लखीसराय जिला का गांव, 99% लखीसराय जिला का गांव सड़क से जुड़ गया है।
टाल का क्षेत्र हो, दियारा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र आज विकसित हुआ है। और अंत में हम मुख्यमंत्री जी आपका एक बात के लिए और अभिनंदन करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे आग्रह किया, विनती किया कि सब जिला में मेडिकल कॉलेज खुल गया है, लखीसराय जिला को भी एक मेडिकल कॉलेज दे दीजिए। आपने कहा कि लखीसराय जिला को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा और आपने उसकी स्वीकृति दी। तो लखीसराय जिला में और लखीसराय के विकास की जो आपने लंबी लकीर खींची है, वैसे खींचा है आपने पूरे बिहार के विकास में लकीर, लेकिन लखीसराय का विशेष तौर पर जो आपने ध्यान दिया। हमको लोग कहते हैं कि आप काम करते हैं, अरे हम क्या काम करते हैं? काम तो जो आप हमको बताते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने ले जाते हैं, मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकृत करते हैं। तो ये देन तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। तो इसलिए आपके नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसने बिहार को विकसित किया है, लखीसराय जिला को विकसित किया है। अब आने वाले चुनाव में 6 तारीख को मतदान होना है, 6 तारीख को मतदान होना है और वह मतदान यह तय करेगा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ी है वो और तेजी से दौड़ेगी। और इसलिए हम लोग आज आए हैं आग्रह करने के लिए कि श्री विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनको आपका बहुमूल्य वोट मिले और विधानसभा के चुनाव में विजयी हो। यह भी लखीसराय के विकास में अपना योगदान करें। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन बाबू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और अब जिनके इंतजार में आप थे, और समय का अभाव रहने के कारण मंच पर जितने भी हमारे आगंतुक हैं, हमारे नेता हैं, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए मैं थोड़ा सा कि हलसी में एक डिग्री कॉलेज नहीं है उसको मांग है। और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आदरणीय विकास पुरुष आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए और हम सबों को अपनी बातों से मार्गदर्शन दें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। एनडीए प्रत्याशी श्री विजय कुमार चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा क्षेत्र लखीसराय, जिला लखीसराय, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, श्री ललन बाबू जी, माननीय सांसद एवं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, एनडीए प्रत्याशी सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र श्री रामानंद पंडल जी, श्री दीपक कुमार जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री अजय कुमार सिंह जी, जिलाध्यक्ष लोजपा आर, श्री रामविलास मांझी जी, जिला अध्यक्ष हम, श्री विनोद कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष रालोमा,
श्री सतीश कुमार जी प्रदेश महासचिव जदयू, श्री सुनील कुमार जी नगर अध्यक्ष लखीसराय जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज की सभा में आप अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अब एक चीज और जान लीजिए भाई, जो हम लोगों की सरकार 20 वर्ष पहले और उस समय से 24 नवंबर 2005 को बनी और उसके चलते हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो था और उसकी क्या हालत थी, याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। उन लोगों का क्या हाल था? पहले 17 साल लगा हुआ था। आपने हाट किया था 7 साल में तो अपनी पत्नी को बनवा दिया था। वो लोग आजकल कोई को बाहर वाले आदमी को किसी के लिए महिला के लिए हो या लड़के के लिए हो कोई काम किया है? अरे उन लोगों का काम तो बेटा बेटी पत्नी यही सब में है हालचाल। तब पहले का क्या हाल था? इन लोगों का बुरा हाल था। तो ये सब जो कौन सा, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के पहले जो था उन लोगों का क्या हाल था, किस तरह से हाल हुआ। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब तरह से काम किया। अब बीच में एक बार गलती हुआ था, बीच में 1.5 महीना के लिए कोई को लगा दिया था। अब बाद में तो हम कई सब गड़बड़ आदमी हटा दिया और हमने कह दिया कि कोई सवाल नहीं। और हम लोगों का तो 24 नवंबर 2005 को बना था। उसी तरह से हम लोग एक साथ रहेंगे, कभी बाएं दाएं नहीं जाएंगे। और आप जानते हैं अब कितना काम हो रहा है, सरकार की तरफ से काम हो रहा है और केंद्र सरकार का कितना बड़ा सहयोग मिल रहा है चारों तरफ। अब जान रहे हैं बिहार कितना आगे बढ़ेगा। आप तो पहले से जो थोड़ा हम लोगों के टाइम से हो रहा, अब केंद्र का सहयोग मिल गया, तब जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। पहले कुछ नहीं हाल था। तो इसीलिए एक एक बात को समझ लीजिए। हम लोग तो एक एक तरह से काम किए थे। और क्या हाल था पहले वाले इन लोगों का? जब हम लोग आए थे तो वो लोग हिंदू मुस्लिम का भी झगड़े न करता था पुरानी सरकार वाला। तो हम लोग तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, सब तरह से कराए। और उसके बाद हिंदू मंदिरों में भी कभी कभी शाम में इधर उधर करता था गड़बड़, तो हम लोगों ने उसको भी देखा कि बड़ा ये ठीक काम नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने वहां भी उस काम को कर दिया, पुराने हिंदू मंदिरों का घेराबंदी की, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। हर प्रकार से सारा काम, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, सबके लिए काम कराया। और सब तरह से हम लोगों ने काम करने का शुरू किया है। कब्रिस्तान सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया, एक एक तरह का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया, हर जगह पर एक एक तरह से काम किया। और राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हर प्रकार से काम कराया गया। और जान लीजिए कि उसी तरह से हम लोग कर रहे थे। अब फिर जो है 7 निश्चय के तहत 15 में हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम, बहुत ज़्यादा काम हुआ। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा था।
तो इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। और 2020 में भी 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने क्या किया था, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो इसको करना शुरू किया तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो 10 लाख रोजगार था, शुरू से ही काम करवा रहे थे, वो बढ़ने लगा। आप जान रहे हैं, वो 10 लाख नहीं 40 लाख लोगों का रोजगार दे दिया गया है। तब आप समझ लीजिए, तो 10 लाख था 20, अब तो 10 लाख भी बढ़ रहा है, लेकिन 10 लाख और 40 लाख मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हुआ। अब हम लोगों ने तय कर दिया है, अगले 5 वर्षों में जो होगा 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। और रोजगार भी बढ़ा है और उसी तरह से इसके लिए सरकारी नौकरी भी खूब बढ़ेगी, हर तरह से काम होगा। और हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया। 2006 में पंचायती राज संस्था, 2007 में नगर निकाय, हम ये सब में क्या किए थे कि इसी में 50% महिलाएं दोनों काम में रहेंगी। ये सब काम हम लोगों ने करा दिया, सब कोई रहते हुए। और आप जानते हैं, अब 4 चुनाव हो चुका, तो आप पहले कोई महिला का कोई देखता था, हम लोगों ने तब महिला के लिए जो काम किया है तो उसमें 50% हो गया और सब तरह से। और उसके बाद भी हम 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% किया। अब इतना अच्छा हुआ है कि देश के दूसरे राज्यों में इतना ज्यादा महिलाओं का नहीं है, 35%। और फिर 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण हम लोगों ने किया और सब तरह से एक एक काम किया। और एक बार और हुआ था, स्वयं सहायता समूह जो है वो पूरे देश में बना हुआ था। तो जब हम केंद्र में रहते थे तो जा करके देखते थे, तो उधर हर जगह पर देखते थे कि रहता था स्वयं सहायता समूह। जब यहाँ पर हम लोगों की सरकार बनी तो हम जाके देखने गए तो वहाँ देखा कि बहुत कम था जो था सरकारी नौकरी। तो इतना कम था तो हम लोगों ने वर्ष 2016 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में हम लोगों ने, सब महिलाएं होती हैं, उसका नाम हमने जीविका दिया, जीविका दीदी भी का। तो इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया है कि जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं है, तो 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों का काम शुरू हो गया है। अब उसके चलते आप समझिए जीविका दीदियों की संख्या 3,65,000 हो चुकी है और ये गठक लगातार जारी है, तो सब बढ़ रहा है। तो इतना बढ़िया हुआ है। अब आप सोच लीजिए, हम लोगों ने शुरू में बना दिया 1 करोड़ 40 लाख, बाकी सब जगह पर, और इधर बन गया है, तो मिला करके इनकी संख्या, सब महिलाएं रहती हैं, खूब अच्छा होगा। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए एक एक तरह से काम किया गया है। हर प्रकार से सब जगह के लिए जितना भी काम किया गया। और हम लोगों ने बाद में भी किया, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ा करके 1,100 कर दिया है। शुरू में हम ही लोगों ने 400 रुपया बढ़ा दिया, 1,100। एक बात और भी है, जो पहले पटना बिहार में क्या था, हर घर जो बिजली का कुछ था, बिजली पहुंचेगा, तो कुछ नहीं था। पटना शहर में भी 8 घंटा था, तो ये सब इतना बुरा था। तो हम लोग आ करके जब सरकार में आए तो इसके लिए हम लोगों ने खूब पैसा हम लोगों का लगा, सरकार का लगा करके हम लोग पूरा का पूरा काम करते रहे कि ये सब जगह हो जाए। तो इसलिए जो इतना काम किया, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंच दिया गया। अब उसी के चलते हम लोगों को इतना पैसा लगता था, तो थोड़ा सा हम लोगों को दिए थे।
बहुत सस्ती दर पर दिए थे बिजली, लेकिन बाद में हमको लगा कि इन लोगों को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दे दिया गया। अब बिजली मुफ्त है, तब हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई इसकी और ज्यादा काम हो रहा है। अब तो आप लोगों को सबको मिलिए गया, अब लेकिन हम चाहेंगे आपके घर में एक चीज हम सरकार की तरफ से बनवा देंगे, तो आपको तो बिजली मिल ही रहा है मुफ्त में, वो तो मिलवे करेगा, और ऊपर से हम लोग बनवा देंगे, उससे सब लोगों को, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो इसी तरह से भी काम करिए। हाँ, तो जो है तो हम तो सबको कहेंगे कि सब लोगों को कोई तरह का दिक्कत हो सब करिएगा, सब तरह से सारा का सारा काम हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। अब ज्यादा जो हम लोग तो यहाँ भी करते ही रहे हैं शुरू से, कुछ हम आपको बताए हैं, और केंद्र सरकार से हर चीज का सहयोग हो रहा है। आप जानते हैं इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा केंद्र सरकार ने किया। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उन लोगों ने, केंद्र ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने बिहार में भी इस बार करा दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो आप समझ लीजिए कि कितना खुशी की बात है बिहार में हुआ, गौरव की बात है। तो इस प्रकार से अनेक काम केंद्र सरकार ने किया है। तो हम तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए, अभी तो हम कुछ बात आपको बताएं, अब वो जानते हैं, सब जगह आते हैं और आ करके केंद्र सरकार से तो मदद कर ही रहे, और उसके अलावे कोई कमी किसी इलाके में रहती है उसका भी इंतजाम करते हैं और सब लोगों को बताते हैं। तो इतना अच्छा काम हो रहा है, बिहार से भी कुछ हुआ और केंद्र सरकार से भी हुआ, तो मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम आपको कहेंगे जो पहले वाला था जिसका आपको बताए हैं वो सब गड़बड़ काम करता है, इसीलिए हम इनको तो जिताइए करिएगा और पूरी जगह पर सब लोगों को सब जगह जिताइएगा। और जान रहे हैं अब आपका राज्य बहुत आगे बढ़ेगा, हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं, और उस तरह से केंद्र से पूरा का पूरा मदद हो रहा है, तो इसलिए बहुत आगे बढ़ेगा। तो हम तो यही सबको कहेंगे, सभी तरह से बहुत अच्छा बात होगा। तो पूरे तौर पर सब काम जो हमने बता ही दिया है कि इन्होंने भी सारा काम किया है, तो उसके चलते तो जो भी है, अब इस तरह से हम लोगों ने भी काम किया है, केंद्र का भी मदद है। तब एक बात जान लीजिए, लखीसराय जिले में कराए गए कार्य, तो लखीसराय में आपको याद होगा लखीसराय का पहले क्या हाल था। ये पहले वाली जो सरकार थी, जो पुराना वाला हम बता रहे थे, तो उन लोगों का 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके मदद के लिए काम किया। अब आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है, और लखीसराय के कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। लखीसराय बाईपास का निर्माण कराया गया है। मुंगेर के रेल सह सड़क पुल एवं घोरघट पुल पर निर्माण से लखीसराय जिले को काफ़ी फायदा हुआ है, और लखीसराय जिले में सिंचाई सुविधाओं के विकास किया गया है। नहरों में विस्तारीकरण एवं 23 पक्के चेक डैम का निर्माण कराया गया है। लखीसराय के ऐतिहासिक लाल पहाड़ी पर म्यूजियम का निर्माण कराया गया है। लखीसराय जिले में
44 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। अब उसके बाद तो एक बात और जान लीजिए, हम लोग तो 2024 में दिसंबर में, अब 25 में नगर फरवरी में सब जगह सब राज्य में गए थे, इस राज्य में भी आए थे, तो हम लोग तो वही देख रहे थे कि कुछ गड़बड़ी है, तो हम कहते थे पता चला है, आप लोग भी बताइए, सब लोग बताए, तो सबको मिल करके अच्छी संख्या हुई, पूरे देश में हो गया 430 नई योजनाओं की स्वीकृति। तो सारा काम हो रहा है और लखीसराय जिले की 8 योजनाएं शामिल हैं, इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। देखिए, पचना से सरमेरा तक नई जो है सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जो भी पहले से थे सब काम कराया जा रहा है। सतसंडा पहाड़ पर पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और लाल पहाड़ी को संरक्षित करने का काम शुरू किया गया है और अशोक धाम परिसर में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। हलसी में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है और बढ़ैया में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है और बढ़ैया से मराजी तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 6 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का निर्माण, तो मतलब यहाँ पर भी जितना भी जो भी सब में सब काम किया जा रहा है और सारा काम सब लोगों के लिए ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से भी काम और केंद्र सरकार का भी काम और सब तरह से एक एक चीज को देख के मदद हो रहा है। तो फिर लखीसराय विधानसभा में तो हमारे तो उम्मीदवार है ही हैं, हमारे वहाँ मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं श्री विजय कुमार चौधरी जी, अब यहाँ पर तो है ही हैं। बैठिए बैठिए, एक मिनट बैठिए। इस इलाके में कराए गए कार्य, लखीसराय विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र लखीसराय शहर के अंतर्गत आता है और इस जिले में अनेक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है तथा पथों का निर्माण कराया गया है, जिनमें बारे में पहले ही बता दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त लखीसराय विधानसभा में निम्न कार्य कराए गए हैं। 2 बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया है, लखीसराय बाईपास का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 323 ग्रामीण सड़कों तथा 11 पुलों का निर्माण कराया गया और इस विधानसभा में 1 ग्रिड उपकेंद्र और 4 विद्युत उपकेंद्र तथा 14 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण हुआ है और सिंचाई सुविधाओं का विकास, 2 सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार कराया गया, 2 नदियों पर चेक डैम पर बियर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो सब तरह से काम आपके लखीसराय में भी और हर तरह से हम आपको बता दिया, गांव का भी बता दिए, सब तरह से सारा काम हो रहा। अब पहले जो हम गड़बड़ आदमी था पहले वाला, तो आप जरा जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, ये हालत है। इसलिए याद रखिए अब चुनाव में यहाँ पर हम लोगों ने कितना काम किया, शुरू से ही किया। जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम होता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सब काम हो रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है, आगे बिहार में और ज़्यादा काम होगा और तथा यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा, कोई काम नहीं छोड़ा जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप जरा समझ लीजिए कि पूरे तौर पर सारा काम और केंद्र का भी पूरा सहयोग हम आपको बता दिए हैं, तो एक एक तरह से सब काम हो रहा है। अब बिहार बहुत विकसित होगा, बहुत आगे बिहार बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम तो एक ही बात कहेंगे कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री
श्री विजय कुमार सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो जीतवे करते थे, तो और भारी मतों से इनको जिताइएगा। तो बोलिए, हाथ उठा के बताइएगा ना। अरे हम लगाए तो आप फिर लगाइए, पूरा लगाइए। हाँ, और एक और है, एक उम्मीदवार और है यहाँ के, तो उनको भी हम कहते हैं, इनको भी जितवाइए। तो सब लोगों को, हाँ, सूरजगढ़ में जदयू के उम्मीदवार श्री रामानंद मंडल जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप लोगों को तो हमने कहा है कि भारी मतों से दीजिएगा, और जो वो सब था, गड़बड़ सब करने वाला था, वो सब का कोई हिसाब किताब के बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए कहीं इधर उधर नहीं, आप पूरे तौर पर आप कहे हैं तो पूरे तौर पर सबको मदद करिएगा। तो एक बार और हाथ उठा के बता दीजिएगा, पूरा मदद करेंगे ना। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप इस काम को कर रहे हैं, और यही काम करिएगा तो कितना बढ़िया काम होगा। देखिए, अरे भाई, ये तो हमारे साथ रहे, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, डिप्टी सीएम भी है, तो आप लोगों को हम कहेंगे कि और ज्यादा खूब बढ़िया से वोट दीजिएगा, एक बार और बढ़ा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बाहर जाके इनको भी कह दीजिएगा कि ताकि ये भी खूब अच्छा जीते।